मूवी की शुरुआत में हम चैंग को देखते हैं जो एक स्टोर पर अपने बॉस के लिए प्रोटेक्शन खरीदने आई है। काफी देर सोचने के बाद वो वहाँ से एक पैकेट उठा लेती है और अपने बॉस के घर पहुँच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला है और अंदर किसी लड़की के कपड़े मैस होकर पड़े हैं। वो अपनी आंखें बंद कर अंदर जाती है और अपने बॉस को आवाज लगाती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो दर्शकों को कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। अंदर जकूजी में उसे अपने बॉस की जगह उसका बॉयफ्रेंड बॉस के फियांसी के साथ रोमांस करता दिखता है और चैंग को अपने सामने देख उसका बॉयफ्रेंड भी घबरा जाता है। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जहां में पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बॉस का भतीजा है और वो अपनी आंटी के साथ ही इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद वे गुस्से से सीधा अपने बॉस मिस्टर लू के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे यहाँ किस पर्पस से बुलाया था, क्या आपको पता था कि आपकी फियांसी मेरे फियांसे को सेड्यूस कर रही है। जिस पर उसका बॉस कहता है, मैं बस उन्हें एक्सपोज करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इस पर चैंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझे ये प्रोटेक्शन लाने को कहा। और इसके बाद वो मिस्टर लू से प्रोटेक्शन के 468 रुपीज ट्रांसफर करने को कहती है। इसके बाद मिस्टर लू से रोमांटिक बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर चैंग उससे डरने लगती है और अपनी जॉब रिजाइन करके वहां से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर लू उसे वाइन देते हुए रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ही मिडिल क्लास लोग हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। इसके बाद चैंग उसे देखने लगती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं, जहां चैंग अपने मन में सोच रही होती है, मैं इस बुड्ढे से शादी कर लेती हूँ, मेरे पापा जो घर बना रहे हैं उसमें उनकी हेल्प हो जाएगी। और फिर मिस्टर लू से अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, तुम क्या अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो। इस पर चैंग कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आज से आप ही मेरे हस्बैंड हैं। इसके बाद वो मिस्टर लू से इस शादी को 3 महीने तक छुपाने की डील करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसके फादर को पता चले। और मिस्टर लू उसकी डील एक्सेप्ट कर लेते हैं और 3 महीने के बाद पूरी सिटी को बताने के लिए कहते हैं। फिर मिस्टर लू चैंग से कहते हैं, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी तुम्हारा सामान पैक करने में। जिस पर चैंग उसे मना कर देती है और कहती है, मेरा सामान थोड़ा ही है जो मैं ले आऊंगी, हम कल दोपहर में दोबारा मिलेंगे। और इसके बाद फिर मिस्टर लू अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, जहाँ फिर चैंग का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे कहता है, ये सब तुम क्या कर रही हो। जिस पर चैंग उसे बताती है, ये अब हम दोनों अलग हो चुके हैं, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे अब दोबारा कभी ना मिलो। और अपनी रिंग दिखाकर वहां से जाने लगती है। इस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा बड़ी और महंगी रिंग तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे अंकल को ऑफिस से एक फाइल निकाल कर देनी होगी। लेकिन चैंग उसकी बात नहीं सुनती और उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को गाड़ी में अपनी शादी की प्रिपरेशन के लिए डिस्कशन करते देखते हैं। जिसके बाद ऑफिस में चैंग का बॉयफ्रेंड अपने अंकल से गुस्से में आकर कहता है, आप चैंग को अभी के अभी नौकरी से फायर कर दीजिए। जिसे सुनने के बाद मिस्टर लू उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, पिछले महीने जो तुमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 20 मिलियन लिए हैं, उन्हें इस महीने ही वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। यहाँ फिर चैंग मिस्टर लू के पास आती है और उनसे पूछती है कि आप दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी। और इसी बीच मिस्टर लू के फादर वहां आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख उन पर गुस्सा करने लगते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो फिर मिस्टर लू पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा होगा अगर तुम उस लड़की को जॉब से फायर कर दो। इस पर मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखिए। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और चैंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ फिर चैंग उनसे उनकी डैड की तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है, मुझे रिजाइन कर ही देना चाहिए, इस वजह से आपके और आपके फादर के बीच में तनाव आ रहा है। लेकिन मिस्टर लू से मना लेते हैं और फिर हम यहाँ दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को एक बालकनी में बैठे देखते हैं, जहाँ पर ऑफिस की एक सीनियर आकर उसको कंपनी की फाइल्स देती है और कहती है, अगले 30 दिनों में तुम्हें 60 मिलियन की सेल्स करनी है, नहीं तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर चैंग परेशान हो जाती है, जहाँ फिर कंपनी के एक और एम्प्लॉय आकर उसे समझाने लगती है। और यहाँ चैंग को पता लगता है कि मिस्टर लू की एक्स फियांसी की एक बहन भी है जो उसकी सेल्स टीम की मैनेजर है। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को फिर वही सेल्स मैनेजर के साथ देखते हैं, जो उसे बताती है कि हम सेल्स टीम में हैं, इसीलिए ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो चैंग को उठा कर ले जाने लगते हैं। दरअसल ये उसके फादर के एम्प्लॉय थे जो उसे घर लेकर आए थे। घर पहुंचकर वो डर जाती है और सोचती है कि कहीं घर में उसकी शादी का राज उसके पापा को तो पता नहीं चल गया। और फिर वो चुपके से अंदर जाती है और अपने फादर से पूछती है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, कहीं आपको किसी ने प्रोवोक तो नहीं किया। जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, तुम वहां क्यों नहीं पहुंची।
तो चैंग उन्हें बताती है कि मुझे किसी के साथ डेट पर नहीं जाना, और वहां से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसके डैड उसे गुस्से से रोकते हैं और कहते हैं, तुम एसटी ग्रुप की इकलौती वारिस हो, क्या तुमको कोई कैपेबल इंसान नहीं चाहिए अपने लिए? जिस पर चैंग उनसे गुस्से में कहती है, मैं खुद पर डिपेंड रह सकती हूँ, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं। और फिर वो अपने फादर को मनाने लगती है, जिस पर उसके फादर उसे 3 महीने का समय देते हैं और कहते हैं कि 3 महीने में अगर तुमने अपने लिए कोई पसंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। इसे सुनकर चैंग उनकी बात खुशी से मान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग अपनी डील्स को सोचकर परेशान हो रही है कि तभी वहां पर उसकी दोस्त आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगती हैं। कि तभी वहां एक और एम्प्लॉय आती है जो मैनेजर को बताती है कि कोई क्लाइंट आया है जो फ्रेंच में बात कर रहा है और मुझे फ्रेंच नहीं आती। जिस पर सेल्स मैनेजर कहती है कि यहाँ पर किसी को भी फ्रेंच आती है तो वो जाकर उस क्लाइंट से बात कर ले, मैं उसे पर्सनली लगभग 57,000 का रिवॉर्ड दूंगी। जिसे सुनकर चैंग को वो डील ले लेती है क्योंकि उसे फ्रेंच आती थी। जिसके बाद चैंग उस क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और इसी बीच मैनेजर उसे डिस्टर्ब करने के लिए 1 कप चाय बनाने को कहती है और इस वजह से उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जिसके बाद जब चैंग चाय का सामान लेकर वापस आती है तो सेल्स मैनेजर उसे पैर मार के गिरा देती है और चैंग जब उससे पूछती है कि आपने मुझे क्यों गिराया तो वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है और उसके सभी एम्प्लॉयज भी सेल्स मैनेजर की साइड से ही बोलने लगते हैं। और तभी वहां मिस्टर लू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैनेजर डर जाती है और उनसे पूछती है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि तुम सेल्स डिपार्टमेंट में अपना डोमिनेंस दिखा रही हो और उसे डांटते हैं। इसके बाद वो चैंग को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो सब डिस्कस करने लगती हैं कि मिस्टर लू और चैंग के बीच क्या रिश्ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग की दोस्त उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा क्लाइंट किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जिसे सुनकर चैंग भागते हुए मैनेजर के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे कहा था कि इस कस्टमर को वेट करने को कहेंगी। जिस पर मैनेजर उससे कहती है कि उसने वेट नहीं किया तो मैं क्या करूं। और एक बार फिर वो दोनों लड़ने लगती हैं। लेकिन फिर चैंग क्लाइंट को मना लेती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है और मैनेजर से आकर कहती है कि फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो आप अपने वादे के हिसाब से लगभग 57,000 रुपीज मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बाद वहां मिस्टर लू आ जाते हैं और मैनेजर के सामने चैंग की तारीफ करने लगते हैं और चैंग के पैसे उसे दिलवा देते हैं और मैनेजर को सुनाकर चले जाते हैं। और इसके बाद चैंग मैनेजर को चिढ़ाते हुए कहती है कि चाय के सामान के 2300 रुपीज भी ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मैं मिस्टर लू को बता दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चैंग को मिस्टर लू से बात करते देखते हैं, जहां वो चैंग से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि घर कब तक पहुंचना चाहिए। इस पर चैंग उनसे कहती है, मैं तो घर पर ही हूँ। तो मिस्टर लू से बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अब शादीशुदा हो और अगर आधे घंटे में मेरे घर नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने में खुद आ जाऊंगा। और इतना सुनकर चैंग भागी हुई उनके पास आती है और उनसे माफी मांगने लगती है और मिस्टर लू उसे प्यार से देखते हुए किस करने लगते हैं। और यहाँ एक बार फिर हम उन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब देखते हैं। और इसी बीच तभी मिस्टर लू को एक सपना आता है कि वो कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें काफी चोट आई है और फिर चैंग उन्हें वहां बचाने के लिए आती है और इतने में ही मिस्टर लू की आंख खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनेजर को उसकी बहन यानी कि मिस्टर लू की एक्स फियांसे को चैंग और मिस्टर लू के खिलाफ भड़काते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एक साथ देखते हैं, जो चैंग से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम्हें इस महीने 60 मिलियन का बिजनेस करना है। जिस पर चैंग उससे कहती है, तुम्हें उससे क्या मतलब, और वहां से जाने लगती है। और जब उसका एक्स उसे रोकता है तो वो एक बार फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और चैंग वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू के पास उसकी एक्स फियांसे आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसे वहां से बाहर जाने को कहते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को सबको ये बताते हुए सुनते हैं कि कुछ ही दिनों में मिस्टर लू का बर्थडे है, तो हम सब उनको सरप्राइज पार्टी देंगे और सबको वहां सज सवर कर आना है। इस पर चैंग उनसे कहती है कि आपको लगता है कि वो इस पार्टी में आएंगे। जिस पर मैनेजर हाँ कहती है और सबसे गिफ्ट खरीदने के लिए लगभग 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करने को कहती है। और ये सुनकर एक बार फिर यहाँ मैनेजर और चैंग का झगड़ा शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी सीन में हम मिस्टर लू और चैंग को एक साथ गाड़ी में देखते हैं, जहाँ चैंग उनसे कहती है कि मैंने आपके बर्थडे के लिए एक होटल बुक किया है, उस दिन हम वहीं जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सभी गर्ल्स बर्थडे पार्टी के लिए मिस्टर लू के घर पहुंच जाती हैं, लेकिन चैंग और मैनेजर का झगड़ा यहाँ भी खत्म नहीं होता। फिर दूसरी तरफ हम मिस्टर लू के फियांसी को उसके फादर से बात करते हुए देखते हैं, जो उनसे मिस्टर लू के बिहेवियर के लिए शिकायत करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को होटल में चैंग का इंतजार करते देखते हैं और यहाँ फिर उसके पास उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे गुस्से से कहते हैं, डुंगई तुम्हारी फियांसे है और वो तुम्हारा घर पर वेट कर रही है। लेकिन मिस्टर लू उनसे घर आने को मना करते हैं, जिस पर उसके फादर दोबारा सांस न आने का बहाना करते हैं और मिस्टर लू को घर बुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी टीम के मेंबर पार्टी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे,
और इसी बीच डोंगई भी वहां आ जाती है और सबको पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहने लगती है। इसके बाद सभी एम्प्लॉय मैनेजर के साथ मिलकर चैंग को परेशान करने लगते हैं, जिससे चैंग डर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है कि तभी मिस्टर लू वहां आ जाते हैं और मैनेजर को उसकी गलती के लिए माफी मांगने को कहते हैं। इसके बाद हम मिस्टर लू और चैंग को एक साथ कमरे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं, जहां हमें ये भी पता चलता है कि चैंग मिस्टर लू की एक्स फियांसे से जेलस हो रही थी और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को एक घर सेल करते हुए देखते हैं, जहां वो एक क्लाइंट को घर के बारे में समझा रही होती है, लेकिन वो क्लाइंट उस पर गंदी निगाहें डालने लगता है और तभी मिस्टर लू वहां आ जाते हैं और उसे मार मार के बाहर निकाल देते हैं और ये देखकर चैंग खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग की दोस्त उसे एक लड़के लिचाओ के बारे में बताती है, जो डोंगिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसकी उम्र भी मिस्टर लू के ही बराबर है, जिसे सुनकर चैंग को याद आता है कि लिचाओ तो वही है जिसके साथ उसके डैड ने ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था और इसके बाद वो उसे ऑनलाइन सर्च करने लगती है। डिनर के टाइम हम चैंग और मिस्टर लू को एक साथ डिनर करते देखते हैं, जहां मिस्टर लू चैंग को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, ये तुम रख लो, इससे तुम 2 घर खरीद सकती हो। और जब चैंग को पता चलता है कि इस अकाउंट में 100 मिलियन है, तो वो सोचने लगती है कि पूरी सुचॉन रियल एस्टेट की मार्केट वैल्यू क्या होगी और फिर वो मिस्टर लू से पूछती है, क्या तुम बहुत अमीर हो? इस पर मिस्टर लू बस उसके सामने मुस्कुरा कर देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को उसकी मैनेजर के साथ देखते हैं, जहां वो एक दूसरे से वर्क के लिए डिस्कशन कर रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि चैंग ने अपनी 1 महीने की शर्त पूरी कर ली है और 2 प्रॉपर्टी पूरी होने की वजह से सेल कर दी है। इसके बाद चैंग की फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है, लेकिन चैंग अभी भी काम कर रही थी और तभी वहीं पर फिर मैनेजर आ जाती है और चैंग से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंप्लीट करने को कहती है। इस पर चैंग उससे कहती है कि मैं ये काम 1 दिन में पूरा कैसे करूंगी, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी प्रोफेशनल काम पर निकाल रही हैं। लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। फिर रात के समय चैंग काम कर रही होती है, जिस पर मिस्टर लू से पूछते हैं कि तुम अब तक काम क्यों कर रही हो, जिस पर चैंग उन्हें बताती है कि एज ए एम्प्लॉय मुझे ये काम कल तक पूरा करना है, जिस पर मिस्टर लू उसे सोने को कहते हैं और सारा रिमेन काम वो खुद पूरा करते हैं। नेक्स्ट डे हम सभी को ऑफिस मीटिंग में देखते हैं, जहां चैंग सबको अपनी रिपोर्ट समझाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सेल्स मैनेजर यहाँ भी उसके काम में गलतियां निकालती है, जहां फिर मिस्टर लू उसे एक वीडियो दिखाकर सेल्स मैनेजर को एक्सपोज कर देते हैं कि उसने चैंग की रिपोर्ट चेंज की है और उसे ऑफिस से फायर कर देते हैं और चैंग को नया सेल्स मैनेजर बना देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को उसकी फैमिली के साथ मिस्टर लू की शिकायत करते देखते हैं और यहाँ डोंगई मिस्टर लू के फादर से जल्द एंगेजमेंट करने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ जब रात में चैंग अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते से किडनैप कर लिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने मिस्टर लू के फादर को देखती है, जहां वो चैंग को धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो, कुछ ही दिनों में डोंगई और मिस्टर लू की एंगेजमेंट है, तब तक तुम मेरे पास ही कैद रहोगी। और फिर वो वहां से चले जाते हैं, जहां फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू को अपने फादर से एसटी ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए झगड़ते देखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम मिस्टर लू और डोंगई की एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं, जहां चैंग का बॉयफ्रेंड डोंगई से एंगेजमेंट ना करने को कहता है। इस पर डोंगई से बताती है कि मिस्टर लू से एंगेजमेंट सिर्फ उन पर कंट्रोल करने के लिए कर रही हूँ, मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ और जल्द ही मैं मिस्टर लू की प्रेसिडेंट की पोजीशन तुम्हें दिलवा दूंगी और उसे छोड़ दूंगी। फिर वहाँ मिस्टर लू और डोंगई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है और इसी बीच कोई डोंगई और मिस्टर लू के नेफ्यू की इंटीमेट वीडियो स्टार्ट कर देता है और पार्टी में आए सभी गेस्ट उसे देख लेते हैं। फिर मिस्टर लू अपने फादर से कहते हैं, इसीलिए मैं इस औरत की शादी नहीं करना चाहता था, क्या आप चाहते हैं कि अंकल और नेफ्यू एक ही औरत को शेयर करें? और इसके बाद चैंग भी वहाँ आ जाती है और मिस्टर लू को अपने गले लगा लेती है और फिर वो दोनों वहाँ सभी गेस्ट के सामने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कोई लड़का चैंग की इन सब चीजों में हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर को इस रिश्ते के बारे में पता चले। लेकिन मिस्टर लू उन दोनों को बातें करते सुन लेते हैं और अपने मैनेजर से उस लड़के के बारे में पता करने को कहते हैं। इसके बाद चैंग मिस्टर लू से कहती है कि मैं यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, आप पार्टी एंजॉय करो, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इसके बाद चैंग सीधा घर जाकर अपने फादर से मिलती है और वहाँ उन्हें सब समझाने की कोशिश करने लगती है। लू सिर्फ मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। इस पर उसके फादर चैंग से कहते हैं कि मिस्टर लू की कंपनी बहुत छोटी है, वो तुम्हारी मैच का इंसान नहीं है और अब से तुम उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी और अगले 2 दिन में तुम ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलोगी। लेकिन चैंग इसके लिए राजी नहीं थी और फिर वो चैंग को उनकी कंपनी का लेटेस्ट प्रोजेक्ट देते हैं और उसे पूरा करने को कहते हैं। रात को चैंग वो प्रोजेक्ट पढ़ रही होती है कि तभी मिस्टर लू बहुत ज्यादा नशे में घर वापस आते हैं और चैंग से पूछते हैं, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो? इस पर चैंग इनकार कर देती है और तब मिस्टर लू से कहते हैं, अच्छा ही होगा अगर तुम ऐसा ना करो, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती।
एक सीन में मिस्टर लू के पास उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि जिस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करने को आपने मुझसे कहा था उसका सरनेम सन है और वो एसटी ग्रुप के चेयरमैन का स्पेशल असिस्टेंट है। इसके बाद मिस्टर लू उस आदमी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू के फादर डोंगई की फैमिली से मिलते हैं और उस वीडियो के लिए माफी मांगते हैं और यहाँ फिर वो डोंगई और मिस्टर लू के नेफ्यू की शादी की बात करते हैं और फैमिली की मर्जी से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन डोंगई अभी भी मिस्टर लू से बदला लेने का सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ चैंग और मिस्टर लू एक दूसरे से झगड़ रहे थे। चैंग उनसे पूछती है कि एंगेजमेंट वाले दिन से आप अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या आप एसटी ग्रुप के सन तेजू को जानते हैं? क्योंकि किसी ने उससे मुझसे दूर रहने के लिए वार्निंग दी है। क्या आपने ये किया? लेकिन मिस्टर लू उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं और चैंग मिस्टर लू को कुछ भी सच नहीं बता पाती कि वो लड़का सिर्फ उसके फादर का असिस्टेंट है। नेक्स्ट डे चैंग मिस्टर लू से बात न होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जहाँ फिर वो उसके पास डोंगई आती है और चैंग से झगड़ने लगती है, लेकिन चैंग उससे अपने मुंह नहीं लगाती और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू और उनके फादर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में होते हैं, जहाँ मिस्टर लू के फादर उनके ग्रैंडसन को कंपनी का नया सीईओ अनाउंस करते हैं और मिस्टर लू को उनकी पोजीशन छोड़ने को कहते हैं। कंपनी के बाकी मेंबर इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते। इसके बाद चैंग वहां आकर सबको बता देती है कि मिस्टर लू शादीशुदा है और इसीलिए आप उन्हें इस पोजीशन से नहीं हटा सकते और मिस्टर लू को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर वो दोनों एक खूबसूरत जगह पर जाकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद घर पहुंचकर मिस्टर लू उसे शाम को एक चैरिटी ऑक्शन में साथ चलने को कहते हैं और फिर शाम को चैंग रेडी होकर अपने फादर से वहां जाने के लिए परमिशन मांगने लगती है और आखिर में वो उन्हें मना लेती है और मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है। और तभी वहां डोंगई और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो दोनों चैंग और मिस्टर लू की मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो सब चैरिटी ऑक्शन में जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब मिस्टर लू सीईओ नहीं रहे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। फिर वो सभी ऑक्शन में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ एक नेकलेस पर बिडिंग शुरू हो जाती है और मिस्टर लू उस नेकलेस को 40 मिलियन में खरीद लेते हैं और चैंग को पहना देते हैं। जहाँ फिर बाथरूम में चैंग को उसका बॉयफ्रेंड परेशान करता है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो चैंग पर गंदी नजर डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी चैंग को बचा लेता है। फिर वो चैंग को अपना नाम मिस्टर जियांग बताता है और तभी वहाँ मिस्टर लू भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन मिस्टर लू से चुप रहने को कहते हैं और फिर चैंग मिस्टर लू को मिस्टर जियांग से मिलवाती है। यहाँ चैंग को पता चलता है कि मिस्टर जियांग डोंगिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जिसके साथ उसके फादर ने ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था। इसके बाद फिर वो घर पहुंचती है, जहाँ उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से ऑक्शन में मिली, वो तुम्हें कैसे लगा? इस पर चैंग उनसे कहती है कि मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिर चैंग मिस्टर लू के बारे में सब बताने जाती है, लेकिन वो ये सोचकर रुक जाती है कि पहले दोनों को आमने सामने मिल लेना चाहिए, क्या पता फादर उन्हें देखकर खुद ही मान जाए। फिर चैंग उनसे प्रोजेक्ट का बहाना देकर कुछ समय का टाइम मांगती है। जिसके बाद शाम को चैंग मिस्टर लू के एसटी ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और उन्हें बताती है कि हमें एसटी ग्रुप से डिनर इन्विटेशन आया है, हमें वहां जाना चाहिए। अगर हमें वहां प्रोजेक्ट मिल गया तो आप दूसरी कंपनी खोल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। जिस पर मिस्टर लू उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू के फादर और उनका नेफ्यू भी एसटी ग्रुप के इन्विटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट लेने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट डे सभी डिनर पर पहुंचते हैं, जहां एक बार फिर मिस्टर लू का नेफ्यू उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप दोनों होमलेस हैं और तुम तो एक बार गर्ल हो, तुम्हें एसटी ग्रुप से इन्विटेशन कैसे मिल सकता है? तुम्हें ये इन्विटेशन किसी से चुराया है। लेकिन चैंग अपने फादर के असिस्टेंट को बुलाकर उन सब का मुंह बंद करवा देती है और उन दोनों को इस डिनर पार्टी से बाहर निकलवा देती है। जिसके बाद वो अंदर पहुंचते हैं, जहां चैंग चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और मिस्टर लू के फादर भी अपने ग्रैंडसन के साथ वहां आ जाते हैं और वो सभी डिस्कशन करने लगते हैं। यहाँ फिर चैंग के फादर सभी गेस्ट को डिनर पार्टी में आने के लिए वेलकम करते हैं और सभी गेस्ट के सामने अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी आज जिस कंपनी के प्रेसिडेंट को चुनेगी वही हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर पाएगा। जहाँ बहुत सारी कंपनी के प्रेसिडेंट चैंग का हाथ मांगते हैं। इसके बाद मिस्टर लू का नेफ्यू भी डोंगई को छोड़ के चैंग को प्रपोज करने लगता है और यहाँ फिर डोंगई थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर देती है और मिस्टर लू के फादर उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद चैंग प्राइवेट जगह जाकर मिस्टर लू को अपने फादर से मिलवाती है। फिर मिस्टर लू चैंग के फादर को सारी सच्चाई बताती है कि वो कब और कैसे चैंग से मिले और उससे प्यार कर बैठे और हमने शादी कर ली। इस पर चैंग के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी के लिए वर्दी हो, जिस पर ल्यू उनसे कुछ सालों का टाइम मांगते हैं और वो दोनों फिर वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद चैंग मिस्टर लू को समझाने लगती है कि मेरे फादर की बातों का बुरा ना मानिए,
मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, आप कम बैक जरूर करेंगे। उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं, जहाँ घर पहुंचकर मिस्टर लू के फादर मिस्टर लू से बात करते हैं और सेंगटियन ग्रुप का प्रेसिडेंट दोबारा बनने को कहते हैं। लेकिन मिस्टर लू अपने लालची फादर की बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू का नेफ्यू चैंग को रास्ते में पकड़ लेता है और उससे माफी मांगता है। जब चैंग उसकी बात नहीं सुनती तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंगई और मिस्टर लू चैंग को बचा लेते हैं। उसके बाद मिस्टर लू चैंग को वादा करते हैं कि वो अपने नेफ्यू को इसकी सजा देंगे और उसे जेल भिजवाएंगे। और फिर जब वो चैंग थोड़ा ठीक फील करती है तो मिस्टर लू के फादर अपनी ग्रैंडसन की गलती के लिए चैंग से माफी मांगने लगते हैं और उसे माफ करने को कहते हैं। लेकिन मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि अगर आपने उसकी साइड ली तो मैं आपको भी जेल भिजवाने में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जहाँ फिर कंपनी के लोग आकर मिस्टर लू और उनके फादर को बताते हैं कि सेंगटियन ग्रुप के सभी शेयर होल्डर्स बाहर खड़े हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि मिस्टर लू का नेफ्यू कंपनी को सही से चला नहीं पाया और ईस्ट एशिया ग्रुप ने उनकी कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया है। जिसके बाद चैंग अपने फादर से मिलती है, जहाँ वो उनसे बताती है कि फाइनली उन्होंने ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम उन लोगों से रूड होकर बात मत करना। जिस पर चैंग उनसे कहती है कि मैं ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करती, मैं मिस्टर लू को पसंद करती हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चैंग उनकी बातें नहीं सुनती, लेकिन उसके फादर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करते हैं और चैंग को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ फिर वो ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग से मिलती है। और जब मिस्टर जियांग उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं है, वो बस यहाँ का असिस्टेंट है, तो चैंग सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो तो उन्हें ही वहाँ का प्रेसिडेंट समझ रही थी। उसके बाद चैंग वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ उससे मिस्टर लियू मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्यों आई हो। जिस पर चैंग उन्हें बताती है कि वो अपने फादर की जिद से यहाँ आई है। इसके बाद मिस्टर लू उसे देखते हुए मुस्कुराते हैं और उसे किस करने लगते हैं और जैसा चैंग के फादर उससे कहते हैं कि वो वैसे ही चैंग को करने को कहते हैं। इसके बाद चैंग मिस्टर लू को उसके फादर के पास लेकर जाते हैं और एक बार मिस्टर लू से बात करने को कहती है और वहां से चली जाती है। फिर मिस्टर लू और उसके फादर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ फिर बाहर चैंग को अपने कॉलेज का पुराना सीनियर मिलता है, जो चैंग को कन्फेस करता है कि वो चैंग से प्यार करता है और चैंग ये सुनकर डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू चैंग के फादर को बता देते हैं कि वो असल में वो ही ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने चैंग को ये बात अभी तक नहीं बताई है। और ये सुनकर चैंग के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और अब मिस्टर लियू भी बाहर चैंग और उसके सीनियर के पास आ जाते हैं और चैंग को वहां से ले जाते हैं। फिर वो चैंग को कार में बताते हैं कि तुम्हारे फादर मेरी और तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। और जब चैंग उनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ, आपने उन्हें कैसे मनाया, तो मिस्टर लू चैंग से कहते हैं कि ये मैं तुम्हें शादी वाले दिन ही बताऊंगा। अब उन दोनों की ग्रैंड शादी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और शादी वाले दिन चैंग को पता चल जाता है कि मिस्टर लू ही ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है और मिस्टर जियांग और उनका सीनियर सभी मिस्टर लू की इस प्लानिंग में शामिल थे। और ये सब देखकर चैंग बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर लू के फादर भी चैंग को अपनी बहू के रूप में अपना लेते हैं और वो सभी साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। और उस तरह ही खत्म होती है हमारी इस मूवी की कहानी। और आपको भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।